हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस छपरा में। आज हम लोग क्षेत्रमिति के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रमिति का जो पहला टॉपिक है वह है वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? तो स्क्वायर एक वैसी बंद आकृति होती है जिसके चारों जो साइड होते हैं वह इक्वल होते हैं, समान होते हैं। और प्रत्येक जो कोण होता है, एवरी एंगल क्या होता है उसका 90 डिग्री का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। प्रत्येक जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होगा और प्रत्येक जो भुजा उसकी होगी वर्ग की, वह इक्वल होगी, समान होगी। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है वर्ग का, जो हम लोग यहाँ पर जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, तो भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। उसके बाद वर्ग, वर्ग का परिमाप है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है। 4 इंटू भुजा यानी वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुना भुजा। उसके बाद है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। √2 में भुजा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है आयत है। आयत यानी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? तो यह एक वैसी बंद आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सिर्फ आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होगी, चारों साइड बराबर नहीं होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। और प्रत्येक कोण जो होगा वह 90 डिग्री का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आयत के भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं जो यहाँ पर देखते हैं। वह है पहला फार्मूला आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को एल से डिनोट कर रहे हैं और चौड़ाई को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो फार्मूला है इसमें आयत का, वह है परिमाप यानी पेरीमीटर को पी से डिनोट कर रहे हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसके बाद आयत का विकर्ण है। आयत का विकर्ण क्या होता है? √अंडर लंबाई का स्क्वायर और प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई को हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं और चौड़ाई को बी से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे सामने वह है घन। घन क्या होता है? तो घन क्या होता है ये देखिए। घन में जो होता है, ये घन एक 3D आकृति होता है। घन जो होता है एक 3D आकृति होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण जो होता है घन का वह होता है 90 डिग्री का। घन का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और इसकी लंबाई, चौड़ाई, जो ऊंचाई होगी वह क्या होगी? बराबर होगी। अब घन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो घन का पहला हमारे सामने ये होना चाहिए भी। ये भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होगा। यानी घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यू होता है। यानी भुजा को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं और भुजा का क्यू करेंगे तो ये घन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद घन का कर्व सरफेस एरिया यानी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा यानी ए का स्क्वायर। उसके बाद अगला जो फार्मूला है TSA। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 इंटू ए का स्क्वायर। इसके बाद है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण कितना होता है? √3 इंटू भुजा। √3 में भुजा से मल्टीप्लाई करेंगे तो घन का विकर्ण आएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे सामने वह है घनाभ। घनाभ क्या होता है? देखिए, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकती है। अगर तीनों सेम हो जाए तो वह घन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस घनाभ में भी प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होगा ही होगा। जैसे घन में होता था प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। इसमें परपेंडिकुलर होता है, प्रत्येक जो उसका भुजा होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए 90 डिग्री का होगा। तो ये घनाभ का डिफिनीसन हुआ। अब घनाभ में भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, उसको आइए पढ़ते हैं। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी L गुना B गुना H, LBH। इसके बाद है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, कर्व सरफेस एरिया। घनाभ का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? तो 2 इंटू L प्लस B।
इंटू एच, ये 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच में एच से हम लोग को घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा आएगा। ठीक है, उसके बाद है टी एस ए, घनाभ का टी एस ए कितना होता है, टी एस ए यानी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण कितना होता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है और प्लस में एच स्क्वायर होता है। पीछे याद कीजिए, अभी हम बता रहे हैं आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता था, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आयत के विकर्ण में ही सिर्फ प्लस एच स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमारे सामने घनाभ का विकर्ण निकल के आएगा। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक आगे बढ़ते हैं, वृत्त यानी सर्कल। सर्कल, सर्कल में हम लोग त्रिज्या के बारे में जानेंगे, व्यास के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या का जब डबल होगा यानी त्रिज्या का दोगुना जो होता है व्यास होता है। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको व्यास बोलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। अगर आपसे वृत्त का भी डिफिनीशन पूछा जाए तो वो भी आप यहाँ से बोल सकते हैं। और किसी एक बिंदु को स्थिर मानकर उसके चारों तरफ अगर गोलाकार आकृति खींची जाती है जिसकी दूरी उस बिंदु से उस निश्चित बिंदु से सभी जगह समान होती है, सभी जगह समान हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वृत्त हो जाएगा, उसे वृत्त कहते हैं। चलिए इसके वृत्त के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग पढ़ते हैं। वृत्त की परिधि को हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर सी से सूचित कर रहे हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद वृत्त का ये व्यास हो गया, वृत्त का व्यास जो होता है उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या जो होती है उसकी व्यास की आधी होती है। अब यहाँ पर पाई का मान भी हम लोग याद रखेंगे, पाई का मान 2 होता है, एक 22/7 होता है या 3.14 होता है, 3.14 ये भी होता है, ये भी हो गया, ये भी होता है पाई का मान। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन है यानी सिलिंड्रिकल, सिलेंडर है, सिलेंडर में ये देखिए फिगर इसका, ये फिगर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गया और ये हो गया त्रिज्या। एच से हम लोग ऊंचाई को डिनोट करेंगे और आर से त्रिज्या को डिनोट करते हैं। चलिए इसके कुछ फार्मूला के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फार्मूला के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके बाद है सी एस ए, सी एस ए बोले तो कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई आर एच। इसके बाद टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल कितना होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे सामने शंकु। देखिए शंकु में जो ये तिरछी जो लाइन दिख रही है इसको एल से डिनोट करती है, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर जो दिख रहा है यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, इसको ऊंचाई बोलते हैं और ये इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फार्मूला को देखते हैं शंकु का। तो शंकु का आयतन कितना होता है, अभी हम लोग बेलन का आयतन पढ़े हैं, उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो शंकु का आयतन होगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया शंकु का आयतन। इसके बाद सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल।
उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। इसके बाद ये एल स्क्वायर यानी तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर उसी तरह ये तिरछी ऊंचाई का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है गोला यानी स्फेयर। स्फेयर और वृत्त देखिए दो अलग अलग चीज़ें होती है। जो वृत्त होता है वह 2D आकृति का होता है और गोला जो होता है वह 3D आकृति का होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। स्फेयर में और सर्कल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि सर्कल 2D आकृति होता है, 2 डायमेंशनल होता है, जबकि गोला 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब इसके गोला के कुछ फार्मूला के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो गोला का आयतन कितना होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू। इसके बाद सी एस ए, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद टी एस ए एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये कितना होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का, तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, दोनों का सेम होता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धगोला। अर्धगोला और अर्धवृत्त में भी यही अंतर होता है कि अर्ध जो वृत्त होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, जबकि अर्धगोला 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है इसमें। इसके बाद चलिए अर्धगोला के कुछ फार्मूला को देखते हैं। अर्धगोला का पहला जो आयतन होता है, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई आर क्यू अर्धगोला का आयतन होता है। उसके बाद अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस ए क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टी एस ए क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आप इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आप क्लाइमेक्स क्लासेस छपरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।